गाइस, आज का हमारा लेक्चर होगा लिम्बस। तो आज हम लिम्बस पर बात करेंगे, सर्जिकल लिम्बस, एनाटॉमी ऑफ द लिम्बस। ये हमारा लिम्बस का सर्जिकल डायग्राम है। तो आज हम लिम्बस पर टॉपिक हमारा लिम्बस का होगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं एनाटॉमिकल लिम्बस। एनाटॉमिकली लिम्बस हमारा क्या है, लिम्बस कैसे बनता है, पहले तो ये देखिए। लिम्बस हमारे आई में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एज एक जंक्शन पॉइंट है जिसको हम लिम्बस बोल रहे हैं। कैसे बनता है लिम्बस, ये देखिए यहाँ पर, ये कॉर्निया का एरिया आ गया, ये एरिया कॉर्निया, छोटा सा डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ। ये एरिया आपका स्क्लेरा, ये कॉर्निया का आ गया एंड दी स्क्लेरा ये आ गई है। और ये एरिया क्या बना, जंक्शन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, लिम्बस। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहला रहा है, लिम्बस। तो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बस पॉइंट, यानी कि दोनों का पॉइंट व्यू जंक्शन लिम्बस कहलाता है। तो हम इस पॉइंट को लिम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया और स्क्लेरा मिलकर जंक्शन जहाँ पर बनता है उस पॉइंट को हम लिम्बस बोल रहे हैं। तो लिम्बस क्या है, एनाटॉमिकली द लिम्बस रेफर्स टू ए सर्कमकॉर्नियल ट्रांजिशनल जोन। लिम्बस Anatomically, the limbus refers to a circumcorneal transitional zones of the conjunctivo-corneal and corneoscleral junction. तो ये क्या कहता है, conjunctivo-corneal, conjunctivo-corneal and corneoscleral junction। तो एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ छोटा सा यहाँ पर, ये देखिए। ये एरिया हमारा कॉर्निया का आ गया और ये एरिया हमारा स्क्लेरा का आ गया। दिख नहीं रहा है इसमें, ये देखिए, ये कॉर्निया का स्ट्रक्चर आ गई और ये एरिया हमारा स्क्लेरा आ गई। ठीक, ये एरिया क्या आ गया, स्क्लेरा, और ये एरिया कॉर्निया। तो उसने क्या कहा, कंजक्टाइवो कॉर्नियल जंक्शन। ये देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगी, कंजक्टाइवा निकल आया, ये पॉइंट कंजक्टाइवा। तो भी इस पॉइंट पर क्या बन रहा है, जंक्शन किस चीज का, लिम्बस का, ठीक है। यहाँ से कंजक्टाइवा आई तो इस पॉइंट को क्या कह रहा है, लिम्बस, ठीक है। तो ये पॉइंट तब भी क्या कह रहा है, लिम्बस, किस चीज का जंक्शन लगा रहा है, लिम्बस का। तो क्या कह रहे हैं हम उसको, कंजक्टाइवो कॉर्नियल, यानी कि कंजक्टाइवा और कॉर्निया का जंक्शन पॉइंट भी क्या कहला रहा है, लिम्बस। और यदि आप इसी व्यू में एक और व्यू देखें, उसके आगे कहा था क्या उसने, कि कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। तो ये देखिए, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, ये कॉर्निया आ गई एंड ये अब आपका स्क्लेरा आ गया, कॉर्निया एंड ये स्क्लेरा। तो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन ये पॉइंट पर आया, तो ये पॉइंट क्या कहलाई आपकी, लिम्बस। तो भी लिम्बस बन रहा है इस पॉइंट पर। तो ये एरिया ये। तो नेक्स्ट आता है इसमें कंजक्टाइवो कॉर्नियल जंक्शन। इसमें देखते हैं, एट दिस पॉइंट द बल्बर कंजक्टाइवा, एट दिस पॉइंट द बल्बर कंजक्टाइवा। यदि हम कंजक्टाइवा में देखें तो ये एरिया किसका है, बल्बर कंजक्टाइवा का है, ठीक है। बल्बर कंजक्टाइवा आ रही है यहाँ पर, तो भी ये पॉइंट क्या कहला रहा था, लिम्बस कहला रहा है। अब बल्बर कंजक्टाइवा इज फ्रेंडली एडरेंट टू द अंडरलाइंग द स्ट्रक्चर सबटेंसिया प्रोप्रिया। सबटेंसिया प्रोप्रिया यानी कि कॉर्निया की थर्ड लेयर आ जाती है यहाँ पर, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये उसमें रहा, बट स्टॉप, ये आपकी यहाँ पर कॉन्टिन्यू नहीं रहेगी, स्ट्रोमा लेयर कॉन्टिन्यू, बट स्टॉप एंड आपका स्टॉप, बट इट्स इपिथीलियम कॉन्टिन्यू विद द कॉर्निया। तो यहाँ पर इपिथीलियम लेयर जो कॉर्निया की होती है वो कॉन्टिन्यू रहेगी, ना कि आपकी स्ट्रोमा कॉन्टिन्यू रहेगी, ठीक है। अब और यहाँ पर कॉर्निया की फिफ्थ और सिक्स लेयर, कॉर्निया की फिफ्थ और सिक्स लेयर क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर कॉन्टिन्यू कौन सी रही, इपिथीलियम लेयर कॉन्टिन्यू रही, बट स्ट्रोमा स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर और कॉन्टिन्यू रहेगी इपिथीलियम। नेक्स्ट आता है कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। तो कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन क्या कहला रहा है, ये रहा कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन भी लिम्बस बन रहा है। तो एट दिस पॉइंट द ट्रांसपेरेंट
कॉर्निया हमारी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया एट दिस पॉइंट द ट्रांसपेरेंट लैमेलास बिकम कॉन्टिन्यू। अब ये ट्रांसपेरेंट एरिया किसके अंदर कॉन्टिन्यू रहेगा, एक ओपेक स्ट्रक्चर स्क्लेरा में, ठीक है। ये ओपेक स्ट्रक्चर आ गया स्क्लेरा में, तो इसमें ये कॉन्टिन्यू रहेगा। एंड ऑब्लिकली, स्क्लेरा कैसा स्ट्रक्चर है, ओपेक है, ऑब्लिक है, फाइबर्स स्ट्रक्चर है, तो इसलिए कॉन्टिन्यू रहा कॉर्निया किसमें, स्क्लेरा में। नेक्स्ट आता है आपका सर्जिकल लिम्बस। तो हम सर्जिकल लिम्बस देखेंगे क्या है, ये आगे सर्जिकल लिम्बस, एनाटॉमी ऑफ द लिम्बस। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, बॉर्डर्ड होते हैं, ये देखिए एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर, ये वाली लाइन एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर, एंड द मिड लिम्बल बॉर्डर एंड द वाइड पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर, ठीक है। इनके बीच में जो गैप आया है, ये गैप कितने mm का होता है, 1 mm। ये गैप 1 mm का होता है इनके बीच में। एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर और मिड लिम्बल बॉर्डर के बीच में ब्लू जोन होते हैं, एंड मिड लिम्बल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर के बीच में वाइट जोन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सर्जिकल लिम्बस। तो सर्जिकल लिम्बस क्या है, रिलेशन टू सर्जरी, ठीक है। तो सर्जिकल लिम्बस इज ए 2 mm वाइड। तो हमारा जो सर्जिकल लिम्बस है वो कितने mm वाइड है, 2 mm वाइड है। एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपकी कॉर्निया, ठीक है, वन स्ट्रक्चर कॉर्निया। अब मेरे पास सेकेंड स्ट्रक्चर वाइट स्ट्रक्चर, ठीक, मेरे पास ब्लू है यहाँ पर, ठीक है, वाइट पर वाइट तो नहीं चलेगी, तो यहाँ पर ब्लू। तो यहाँ पर मेरे पास वन स्ट्रक्चर कॉर्निया, तो कितने mm में हो गया, 1 mm, ठीक है। उसने कहा हमें सर्जिकल लिम्बस एज अ 2 mm वाइड, तो यहाँ पर क्या है 1 mm कॉर्निया वन साइड एंड अदर साइड स्क्लेरा 1 mm, तो कितना mm हो गया, 2 mm, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 mm। तो देखिए वन साइड कॉर्निया 1 mm एंड अदर साइड ये स्क्लेरा एरिया आ गया, तो ये 1 mm कितना हो गया, 2 mm। तो हमारा क्या है, द सर्जिकल लिम्बस इज अ 2 mm वाइड सर्कम कॉर्नियल। हमारा कौन है, सर्कम कॉर्नियल ट्रांजिशनल जोन एंड ओपेक स्क्लेरा अदर साइड। तो वन साइड क्या था हमारा, सर्कम कॉर्नियल, एंड अदर साइड क्या था, ट्रांजिशनल ओपेक स्क्लेरा। तो दोनों का 1 mm, यानी कि 1 mm कॉर्निया 1 mm स्क्लेरा। तो कितना mm हो गया सर्जिकल लिम्बस, 2 mm वाइड। आगे, द सर्जिकल लिम्बस इज करेक्टराइज्ड बाय दिस एक्सटर्नल लैंडमार्क। तो हमारा सर्जिकल लिम्बस एक्सटर्नल लैंडमार्क रहता है, किसमें, लैंडमार्क एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर, मिड लिम्बल बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर। तो 3 बॉर्डर आ गए इसमें, ये एक्सटर्नल लैंडमार्क है सर्जिकल लिम्बस में। तो फर्स्ट बॉर्डर पर चलते हैं, एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर। फर्स्ट हम करेंगे ये एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर। एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर इज It is the anterior limbal boundary of the surgical limbus. Seen from the anterior, it is marked by a prominent ridge created by the insertion of the conjunctiva and Tennant's capsule into the cornea. तो मार्क कहाँ पर हो रहा है, ये जो आपका मार्क हो रहा है इनके एक्सटर्नल मार्क हुआ कहाँ पर, एंटीरियर लिम्बल बाउंड्री पर। कहाँ पर हो रहा है एक्सटर्नल लिम्बल बाउंड्री, यानी कि जहाँ पर आपकी एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर ओवरलाइज द टर्मिनेशन ऑफ बुमेन्स मेम्ब्रेन। कॉर्निया की कौन सी लेयर आ गई, सेकेंड लेयर कॉर्निया की बुमेन्स मेम्ब्रेन। बुमेन्स मेम्ब्रेन का टर्मिनेशन होगा, यानी कि बुमेन्स मेम्ब्रेन वहाँ समाप्त होगी, वहीं से आपकी एंटीरियर लिम्बल बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। तो बुमेन्स मेम्ब्रेन यहाँ पर टर्मिनेशन होगा, वहीं पर एंटीरियर लिम्बल बाउंड्री स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो सेकेंड चलते हैं हम इसमें, बुमेन्स यानी कि मिड लिम्बल लाइन। सेकेंड क्या आती है हमारे पास, मिड लिम्बल बॉर्डर। तो मिड लिम्बल बॉर्डर इट इज द जंक्शन द ब्लू जोन। आप देख रहे हैं मिड लिम्बल बॉर्डर, इट इज द जंक्शन ब्लू जोन, यानी कि एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर एंड द मिड लिम्बल बॉर्डर दोनों के बीच में क्या है, ब्लू जोन। तो किस जंक्शन से स्टार्ट हो रही है, मिड लिम्बल बॉर्डर से। तो ब्लू जोन एंड द व्हाइट जोन, इसके नीचे क्या आ गया, व्हाइट जोन आ गया। तो इट ओवरलाइज द टर्मिनेशन ऑफ द डेसिमेंट मेम्ब्रेन। कॉर्निया की कितनी कौन सी लेयर आती है कॉर्निया की, वो डेसिमेंट यानी कि 5th लेयर,
कॉर्निया हमारा 6 लेयर से बना होता है, तो डेसिमेंट मेम्ब्रेन ओवरलाइज करेगी, वहीं से आपकी मिड लिम्बल लाइन बॉर्डर स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर कहाँ स्टार्ट होता, बुमेन्स मेम्ब्रेन में समाप्त हुआ था, टर्मिनेशन ऑफ द बुमेन्स मेम्ब्रेन, तो एंटीरियर लिम्बल बॉर्डर स्टार्ट हो गया था। वैसे ही यहाँ पर डेसिमेंट मेम्ब्रेन समाप्त होगा, टर्मिनेशन होगा एंड द मिड लिम्बल बॉर्डर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, डेसिमेंट मेम्ब्रेन को हम स्वैब लाइन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर। तो पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर, ये आ गया आपकी पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर। पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर लाइज अबाउट 1 mm पोस्टीरियर टू द मिड लिम्बल लाइन। ये मिड लिम्बल लाइन के 1 mm पोस्टीरियर लाइज टू द एंड इट ओवरलाइज द स्क्लेरल स्पर। अब ये ओवरलाइज कहाँ पर हो रहा है, स्क्लेरल स्पर। एक और छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ स्क्लेरल स्पर। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए स्क्लेरल स्पर, ये लाइन ऐसे और ये ऐसे, ये तो ये जो पोर्शन आया है ना ये वाला, इस पॉइंट को हम स्क्लेरल स्पर बोल रहे हैं। इस पॉइंट को हम स्क्लेरल स्पर, स्क्लेरल स्पर, ठीक है, ये पॉइंट, ये ठीक है, ये आइरिस आ गई, सिलरी बॉडी आ गई, ये एरिया कॉर्निया का आ गया, ये एरिया स्क्लेरा का आ गया। तो ये जो एरिया निकला हुआ था इस पॉइंट को हमने स्क्लेरल स्पर बोला। तो यहाँ पर स्क्लेरल स्पर इट ओवरलाइज क्या कर रहा है, स्क्लेरल स्पर। उस पॉइंट पर आपका क्या स्टार्ट था, यहाँ पर पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर हुआ है स्टार्ट। तो इस पॉइंट पर पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर सर्जिकल लिम्बस पॉइंट बना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जॉन की। ये तो थे हमारे क्या बॉर्डर। अब हम जॉन में बात करेंगे तो फर्स्ट जॉन आता है हमारे पास ब्लू जॉन। ये ब्लू जॉन, ब्लूइश, इट इज ब्लूइश ट्रांसलूसेंट जॉन। ये कैसा जॉन है, ब्लूइश जॉन है एंड ट्रांसलूसेंट जॉन पोस्टीरियर टू द एंटीरियर लिम्बल बाउंड्री। ये देखिए ऊपर क्या आ गई, एंटीरियर लिम्बल बाउंड्री आ गई, एंटीरियर में, इसके पोस्टीरियर में क्या आ गया, ब्लू जॉन। तो पोस्टीरियर टू द एंटीरियर बाउंड्री आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द लिम्बस ऑफ द कंजक्टाइवा एंड टेनेंस कैप्सूल। तो डिस्कनेक्टेड कहाँ पर रहता है, कंजक्टाइवा, लिम्बस एंड द टेनेंस कैप्सूल। उसके आगे चलते हैं तो एडजेसेंट दिस ब्लूइश जॉन पोस्टीरियरली टू व्हाइटिश स्क्लेरा। तो ब्लू जॉन कहाँ पर आ गई, व्हाइटिश स्क्लेरा के पास में। Since the position of the insertion conjunctiva and Tennant's capsule in the cornea. Since the जॉन कहाँ पर इंसर्शन कर रहे हैं, आपकी इंसर्शन करेंगे कंजक्टाइवा, Tennant's capsule एंड आपका कॉर्निया। वेरियस डिफरेंट क्वाड्रेंट, जिसमें वेरियस क्वाड्रेंट भी होते हैं। वेरियस डिफरेंट क्वाड्रेंट है कैसे, सुपीरियर क्वाड्रेंट यानी कि एक वर्ड का चौथाई भाग कर दीजिए, उसको क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। तो इसमें 1 सुपीरियर क्वाड्रेंट कितना है, 0.1 mm एंड द इंफीरियर क्वाड्रेंट 0.8 mm। ठीक, एंड द नेजल एंड द टेम्पोरल। तो नेजल साइड कितना है, 0.4 mm एंड द टेम्पोरल भी 0.4 mm। ये इसके क्वाड्रेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट हुए इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइट जोन। तो वाइट जोन क्या है, 1 mm। मैंने पहले भी कहा था इनके बीच में कितना mm होता है, 1 mm होता है वाइट जोन। इट इज 1 mm वाइटिश एरिया विच लाइज बिटवीन द मिड लिम्बल लाइन। किसकी लाइज, मिड लिम्बल लाइन की। ठीक है, एंड द पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर, मिड लिम्बल लाइन एंड द पोस्टीरियर लिम्बल बॉर्डर। इट ओवरलाइज द ट्रबिकुलर मैशवर्क। ये कहाँ पर है, कहाँ पर ओवरलाइज करेगा, ट्रबिकुलर मैशवर्क। ट्रबिकुलर मैशवर्क क्या है, एक फिल्टेड करती है एक्वोस्यूमर को। ठीक है, वो फिल्टेड करने का काम करेगी। तो एक डायग्राम यहाँ पर देखिए आप, फिल्टेड कर, ये देखिए ये कॉर्निया का स्ट्रक्चर एंड स्क्लेरा का, आइरिस, सिलरी बॉडी, लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इसमें क्या आता है, यहाँ पर हमारे ट्रबिकुलर मैशवर्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये ट्रबिकुलर मैशवर्क, ठीक है, यहाँ पर ये ट्रबिकुलर मैशवर्क है। ये वर्क क्या करती है, वैसे ये वर्क करेगी जब सिलरी बॉडी एक्वोस्यूमर को सिक्रीट करेगी, करने के बाद पीसी चैम्बर में आएगा, पोस्टर चैम्बर,
प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चैम्बर में आएगा, तो यहाँ पर ये इसको फिल्टर्ड कर ट्रैबिकुलर मेशवर्क फिल्टर्ड कर आगे सैलम कैनाल में पहुँचाएगी। फिर इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो आपका पोस्ट वाइट जोन कहाँ हो रहा है, वाइट जोन कहाँ पर आया आपका, जहाँ पर ट्रैबिकुलर मेशवर्क ओवरलाइज कर रही है वहाँ पर आपका वाइट जोन प्रेजेंट हो जाते हैं। तो सिंस विद द वाइट लिम्बल जोन इज कांस्टेंट, आपका वाइट जोन कैसे हो गए, इज कांस्टेंट हो गए। टोटल विड्थ द सर्जिकल सुपीरियर क्वाड्रेंट 1 mm, तो सुपीरियर क्वाड्रेंट कितना रहा इनका 1 mm, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें फंक्शन आता है। फंक्शन लिम्बस के क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे कॉर्निया आया था, कॉर्निया और लिम्बस एंड द स्क्लेरा, तो कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा है, फर्स्ट फंक्शन इसका। सेकेंड फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द आउटफ्लो ऑफ एक्वस, तो प्रोवाइड करता है एक्वस आउटफ्लो, ठीक है। तो यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप इसको लाइक करें, और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।